जय हिंद साथियों। टर्की और सीरिया में एक भयानक अर्थक्वेक हाल ही में हमें देखने को मिला। इस अर्थक्वेक को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दशक का सबसे भयावह भूकंप करार दिया है। इससे पहले जापान में 2011 में हमें भूकंप देखने को मिला था, जब फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण वहां पे एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था पूरे जापान में। आज 2023 में टर्की और सीरिया में हमें यह भूकंप देखने को मिला है। इस भूकंप के कारण जो सदर्न टर्की है ये विशेष रूप से प्रभावित हुआ है और सीरिया जो कि इसके साउथ में है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब तक की जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक लगभग 12,000 लोग मारे गए हैं इस अर्थक्वेक के कारण और 35,000 लोग घायल हुए हैं। पहली चीज तो ये अर्थक्वेक हुआ क्यों है इसे समझने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी में एक टर्म होती है प्लेट टेक्टोनिक्स। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने प्रोपाउंड करी थी और उसके अनुसार क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये जो तीन मेजर लेयर्स होते हैं अर्थ के, तो अर्थ की जो ऊपरी सतह है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है। उन प्लेट्स का आपस में रिलेटिव मोशन होता है और उस रिलेटिव मोशन के कारण ही अर्थक्वेक और वोल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे टर्की तीन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट, एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट, इनके ऊपर लोकेटेड है और इनका जो रिलेटिव मोशन है उसके कारण ही यहाँ पे ये भयानक अर्थक्वेक हमें देखने को मिला टर्की और सीरिया में। यहाँ पे जो ये अर्थक्वेक हुआ है इसके कारण यहाँ की जनता भी रिसेप तैयब एर्दोगन से बहुत ज्यादा नाराज है, इस कारण से कि जो सहायता पहुंचानी थी उसमें बहुत ज्यादा समय लगा। भूकंप आने के 24 घंटे बाद तक भी वहां पे सहायता नहीं पहुंच पाई। एक कारण उसका मुख्य रूप से यह भी माना जा रहा है कि वहां के रोड सारे टूट गए हैं, 10-10 फीट तक खाइयां बन गई हैं रोड के बीच में। अब टर्की में जो इतनी बड़ी आपदा आई है, इस पे भारत का क्या रिस्पॉन्स रहा है? भारत ने यहाँ पे अपने एरोप्लेन के थ्रू नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम को भेजा है, जिसमें 101 सदस्य हैं। उसमें 5 महिलाएं भी हैं, जो कि एनडीआरएफ के किसी भी मिशन में पहली बार हुआ है कि उसमें महिला सदस्य भी हैं। इसमें 4 कुत्ते भी हैं जो कि स्निफ करके मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को ढूंढने में मदद करेंगे। इस टीम के पास रडार्स होंगे जो कि इतने सोफिस्टिकेटेड होंगे कि हार्ट बीट जैसी जो धीमी आवाज होती है उसको भी वो पहचान लेंगे और वहां पे लोगों को मलबे से निकालने में मदद करेंगे। इंडिया के जो प्लेन के थ्रू सामान गया है उसमें फर्स्ट एड किट्स और मेडिसिन खास तौर पर भेजी गई है डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम के साथ। अब इंडिया ने जो ये मदद करी है उस टर्की की जो कि कश्मीर के मसले पे हमेशा पाकिस्तान के साथ और इंडिया के विरोध में खड़ा हुआ दिखाई दिया है, उसके ऊपर जब इतनी बड़ी त्रासदी आई तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यह कहा कि हम वसुदैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते हैं और ये भारत की संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। अगर किसी पे कोई आपदा या विपत्ति आई है तो हम विचारधारा या फिर उसका हमारे प्रति शत्रु भाव ही क्यों ना हो तो भी हमारे जो भी कदम होंगे वो मानवता को ध्यान में रख के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे भारत ने टर्की की मदद करी है और टर्की ने इसके जवाब में सोशल मीडिया पे भारत का धन्यवाद भी दिया है। अब जो ये घटनाक्रम हुआ है जो कि इंडिया टर्की रिलेशंस पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ने वाला है, ये एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना है। अब इसमें टर्की कुछ हद तक शर्मिंदा भी होगा अपने किए पे, जो उसने भारत के साथ सलूक किया और जो भारत ने बदले में मुसीबत के समय उसकी मदद करी। यहीं पे ये जो पाकिस्तान है ये इसी आपदा में अपने लिए अवसर की तलाश कर रहा था। यहाँ के जो विदेश मंत्री है हिना रब्बानी खर, उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रेस में ये घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ टर्की दौरे पर जाएंगे और अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे वहां के राष्ट्रपति से। तो जो राष्ट्रपति हैं एक तो वैसे ही वो शर्मसार हैं कि जो उन्होंने इंडिया के साथ किया और अब इंडिया उनकी मदद कर रहा है। दूसरा जो वहां की जनता है उसका भी उन्हें घोर विरोध सहन करना पड़ रहा है क्योंकि कई जगह पे मदद पहुंचने में 24 घंटे से भी ज्यादा देर लगी। तो ऐसे में टर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह कह दिया अभी हम राहत कार्यों में लगे हुए हैं तो आप अभी पाकिस्तान में ही रहें, आने की कोई जरूरत नहीं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल इंसल्ट है, उसके मुंह पे एक करारा तमाचा है और अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय पटल पे उसकी क्या हैसियत है।